क्वेश्चन लेके आए हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी का टेक्सचुअल क्वेश्चन है। और जिसमें क्या क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एक बल्ब है जो किस पे ऑपरेट करता है, मतलब बल्ब इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। जब ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है तो इसमें पावर कितना डेवलप हो रहा है, 100 वॉट का। अब ये कह रहा है कि व्हेन ऑपरेट एट 110 वोल्ट, मतलब जब हम इसी बल्ब को किस वोल्टेज पे ऑपरेट करेंगे, 110 वोल्ट पे, तो हमें बताओ पावर कितना डेवलप होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक बल्ब दिया, देखिएगा मैं इधर सवाल कर लिखता हूं। ये बल्ब हमने बनाया, ये बल्ब जो है जब ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है तो इसके पास क्या आ रहा है, इसके पास जो पावर आ रहा है वो आ रहा है 100 वॉट। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ये सेम बल्ब अगर मैं ऑपरेट किस पे करूं, 110 वोल्ट पे, तो इसमें जो पावर न्यू आएगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, सवाल समझो कि हमारे पास एक बल्ब है, जब उसको वोल्टेज कितनी दी जाती है, 220 वोल्ट, तो वो कितना पावर डेवलप करता है, 100 वॉट। When the same bulb is operated at 110 volt, how much power will be developed here? So हमें क्या करना है, एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट यहां से है कि बल्ब सेम है। बल्ब हमारे पास क्या है, बल्ब है सेम। सपोज करके मैंने कहा ये ए और ये बी, मतलब जो इधर बल्ब है वो इधर भी बल्ब है। मैंने कहा अगर यहाँ की रेजिस्टेंस आर है तो यहाँ की रेजिस्टेंस भी क्या आएगी, इसको R1 कहा मैंने, इसको R2 कहा, तो क्या R1 R2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बल्ब सेम है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ आई? जब बल्ब सेम है, मतलब ये सिंपल लॉजिक ये समझो, आपके घर के रूम में, एक रूम में बल्ब लगा है, वो बल्ब जो है वो जब 220 वोल्ट पे लगा है, उसने 100 वोल्ट पावर डेवलप किया। उसी बल्ब को निकाल के दूसरे वाले रूम में लगा रहे हो और उधर तुम पोटेंशियल कितना दे रहे हो, उधर तुम पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट का दे रहे हो। आपसे पूछा गया जब ये बल्ब आपने यहां निकाल के उस पोटेंशियल पे वहां लगाया है तो हमें बताओ उस टाइम पे उसने कितना पावर डेवलप किया होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास लिखा है वोल्टेज 1 दैट्स 220 वोल्ट एंड पावर 1 वो कितना है, 100 वॉट। ठीक है, और हमसे क्या, हम यहां रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, इसमें R1। तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इन तीनों का रिलेशन होता है, पावर होता है बराबर V² डिवाइड बाई R। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस, इसको R1 में कहूं तो R1 क्या मिलेगा, V² डिवाइड बाई P। ये इधर जाएगा, ये वापस आएगा, तो V² बाई P का मतलब क्या हुआ, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100 वॉट, 0 0 खत्म। तो यहां से R1 कितना मिलेगा, 484 ओम्स। बात समझ आई? यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको यहां से रेजिस्टेंस R1 कितना मिला, 48 ओम। मतलब इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 484। तो क्या सेम रेजिस्टेंस यहां पे भी रहेगी, 484। हमें पावर न्यू पूछा है, सिंपल लॉजिक। तो पावर न्यू किसके बराबर आएगा, पावर न्यू आएगा बराबर V² डिवाइड बाई R। अब यहां पे यूज क्या करूं, पावर न्यू के लिए मैं यूज करूं V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2, एंड V2 की वैल्यू कितनी दी है, 110 वोल्ट। ठीक है, 110 वोल्ट। तो पावर न्यू कितना आएगा, 110 इंटू 110 डिवाइड बाय R2 वैल्यू कितनी है, 484। तो 11 121 हो गया। पावर न्यू इज 12100 डिवाइड बाय 484। तो इसको काटने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 25 वॉट। कितना आएगा, 25 वॉट। ठीक है, तो क्या सवाल था, सवाल था आपके पास एक बल्ब दिया है, आप उस बल्ब का जब आपने उसको यूज किया है 220 वोल्ट पे, तो उस बल्ब ने क्या किया, उस बल्ब ने वहां पे जो है पावर कितना डेवलप किया, 100 वॉट का। जब आपने उसी सेम बल्ब को किस वोल्टेज पे लगाया, 110 वोल्ट पे, तो आपसे उसका नया पावर पूछा है। तो मैंने यूज सिंपल किया कि पावर का रिलेशन होता है V² बाय R1, इसको हम कहते हैं पावर रेटिंग भी। इसको V1² यहां पे यूज करूं क्योंकि हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² डिवाइड बाय R। इसको पावर रेटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये बल्ब, ये हर किसी बल्ब के साथ रिलेट होता है ये वाला फॉर्मूला। तो पावर V1² डिवाइड बाय R1, तो R1 क्या आएगा, V1² डिवाइड बाय P1 यहां पे यूज करूंगा पावर में। तो V1 की वैल्यू कितनी दी है,
220 वोल्ट, P1 की वैल्यू 100 वॉट, तो कितना आएगा रेजिस्टेंस 484। हमने रेजिस्टेंस क्यों निकाला, क्योंकि ये बल्ब सेम है, रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा सेम। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा 484 और सेम रेजिस्टेंस कितना रहेगा 484 यहाँ पे। तो फिर मैंने P2 का यूज किया, मतलब न्यू पावर का यूज किया, V स्क्वायर बाय R, तो V स्क्वायर तो पता है कितना है, डिवाइड बाय 484, यू विल गेट 25 वॉट्स, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है कि आपको पूछा क्या गया हो और आपसे क्या मांग रहा है। मतलब अगर मैं आपको ये कहूं, अगर आप एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ोगे ना, 4 टाइम्स खाली पढ़ोगे, अब ये समझो आपका न्यूमेरिकल 80% डन हो गया, खाली पढ़ना उसको है। फिर अगर आपने गिवन डेटा लिखा, क्या क्या दिया, ऐसे डायग्राम बनाई, आंसर खुद ब खुद डायग्राम बना के, गिवन लिख के, 4 बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर खुद ब खुद न्यूमेरिकल कह रही कि मेरा आंसर ये है। इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। बात समझ आए आपको? ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।